इसे नियति का है या किस्मत का खेल का है। 13 साल पहले एक बच्ची का जन्म होता है और बच्ची का जन्म होने के कुछ दिनों बाद उसकी माँ भी बेचारी इस दुनिया छोड़ के चली जाती है और सारी जिम्मेदारी उसके पिता पे आ जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके साथ में ऐसा खेल खेला जाता है, उसके अपने ही उस बेचारी के साथ में इतना घिनौना खेल खेलते हैं कि आप भी अगर कहानी को सुनेंगे तो आपका भी दिल फट जाएगा। क्योंकि अपने ही जब अपनों का दिल तोड़ते हैं, अपनों का भरोसा करते हैं और अपनों के साथ में खेलते हैं तो चोट बहुत ज़्यादा लगती है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। अगर आपके पास 5 मिनट टाइम है इस वीडियो को फुल ज़रूर देखिएगा। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है हापुड़ जिले का एक थाना लगता है बहादुरगढ़ का एक गांव लगता है, वहीं का है। लगभग एक 13 साल की एक लड़की होती है, उसके पेट में अचानक थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है। तो आप लोग को भी मालूम होगा कि गांव में कुछ लोग हाजमोला तो कुछ लोग कुछ और गांव के नुस्खे अपनाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। फिर बाद में वो अपने दादा से बोलती है कि ये सब नुस्खे काम नहीं कर रहे हैं और मेरे को हॉस्पिटल लेके चलिए। उसका दादा जो होता है वो उसको हॉस्पिटल लेके जाना नहीं चाहता था। उसके बाद वो वहीं से थोड़ा सा दूर पे उससे छोटी सी बच्ची का एक ताई जी रहती है, ताई जी के पास में उसका दादा लेके जाता है और ताई से बोलता है कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, मालूम नहीं क्यों इसके पेट में दर्द हो रहा है। वो भी उस बच्ची को देखकर हैरान हो जाती है। फिर उसका दादा वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद जब ताई हॉस्पिटल लेके जाती है तो डॉक्टर देखते ही समझ जाते हैं कि मामला गंभीर है। लेकिन फिर भी डॉक्टर लोग उस लड़की का अल्ट्रासाउंड करते हैं और अल्ट्रासाउंड करने के बाद जो खबर सामने आती है, डॉक्टर भी चौंक जाते हैं। डॉक्टर को मालूम हो जाता है कि ये छोटी सी बच्ची जो है वो गर्भवती है। उसके बाद वो उसके ताई जी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आपकी बच्ची गर्भवती है, पेट से है। वो सुन के ताई भी हैमस खाने लगती है, वो भी वहीं पे गिर जाती है कि किसने ये घिनौना काम किया है। उससे पहले परिवार लोगों को बताया जाता है कि आपके घर की एक बच्ची है, उसके साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन वहीं के डॉक्टर लोग पुलिस को भी बता देते हैं और पुलिस भी आ जाती है और चाइल्ड जो के कमेटी के सदस्य होते हैं वो लोग भी आ जाते हैं और डॉक्टर भी वहीं पर आते हैं। जब लड़की अपने आसपास देखती है कि डॉक्टर भी खड़े हैं और कुछ लोग और खड़े हैं और कुछ महिलाएं जो पुलिस के ड्रेस में खड़ी है, तो उस बेचारी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर में मैंने क्या किया है, क्यों इतने लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं। फिर वहीं के महिलाएं लोग उस बच्ची से पूछने लगती है कि बेटी ये तुम्हारा पेट कैसे फूला, तुम बताओ कुछ। लेकिन वो डर जाती है। फिर कुछ घंटे तक एकदम माँ की जैसी जिस तरह लड़की चाहती थी उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है और आराम से प्यार से उससे पूछा जाता है कि बताओ बेटी तुम्हारा पेट कैसे फूला है, किसी ने कुछ किया है। वो लड़की पहले से ही डरी रहती है, सहमी रहती है, लेकिन उसको एकदम भरोसा दिलाया जाता है कि तुम अभी सेफ हो, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, हम लोग तुम्हारी माँ जैसी हैं, तुम अपनी माँ को नहीं बताओगी। फिर लड़की बताती है कि मेरे साथ में गंदा काम मेरे दादा करते थे, मैं रोती रहती थी लेकिन वो नहीं मानते थे और आज कई महीनों से मेरे साथ में गंदा गंदा काम करते हैं। ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं और उसके बाद ये जब कहानी बाहर आती है तो मीडिया लोग इसको कुरेदने को और इसमें एक और मामला बाहर आता है। उसके बाद पुलिस वाले लोग वहीं से जब कहानी बाहर आ जाती है तो एक केस हाई कोर्ट में जाता है कि एक छोटी सी बच्ची है और डॉक्टर का भी रिपोर्ट रहता है और हाई कोर्ट के जब जज देखते हैं कि लगभग 7 महीने से ज़्यादा हो चुका रहता है तो इस लड़की का गर्भपात नहीं कराया जा सकता है। अगर गर्भपात कराया गया तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद वहाँ के हाई कोर्ट से ये मामला आता है कि इसका गर्भपात नहीं कराया जाएगा और हाई कोर्ट से ही योगी सरकार को एक फरमान जारी होता है कि अब से आप इस लड़की का देख रेख करेंगे और इस लड़की का चिकित्सा या देखभाल करेंगे। फिर योगी सरकार हापुड़ को जो डीएम होते हैं मेरठ के, उनको एक आदेश जाता है कि आप इस लड़की का देख रेख, खान पीन सब चीज़ देखेंगे, जो भी चीज़ ज़रूरत होगी, जब तक कोई ना कोई बच्चा हो नहीं जाता इस बेचारी से, मतलब इसको
आप लोग देख रेख करेंगे। फिर वहीं के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया जाता है और 17 सितंबर 2024 को एक वो मासूम जो 13 साल की रहती है एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है। अब बच्ची को जन्म देने के बाद जब ये मामला बाहर आता है, फिर से मीडिया वाले लोग इसको बाहर निकालते हैं, तब एक मामला बाहर निकल के आता है कि आज से 13 साल पहले एक महिला होती है जो एक बच्ची को जन्म देती है और शायद कुछ महीनों बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और उसके 2 और बच्चे रहते हैं, एक बेटी और एक बेटा। उसके बाद तीनों आदमी का जो बच्ची पैदा हुई रहती है, तीनों आदमी का जिम्मेदारी उसके पिता पे आ जाता है। अब उसका बेचारा पिता पिता बनकर तीनों को पालता पोसता करके बड़ा करता है और बड़ा करते करते 2022 में किसी बीमारी के कारण वो भी बेचारा इस दुनिया छोड़कर चला जाता है। अब घर वाले जो भी रहते हैं वो लोग खिलाते थे, देखते थे, लेकिन आप लोग को भी मालूम होगा जब माँ और पिता ही नहीं रहेंगे तो घर वाले कितना समझेंगे, वो भी छोटे छोटे बच्चे लोग को। फिर उसके कुछ महीने बाद ही वहाँ से एक दूर जो बहादुरगढ़ रहता है वहीं पे उसके पिता का फूफा लगेंगे और बच्चों को दादा लगेंगे, वो लोग वहाँ पे आते हैं और उसके परिवार लोग से बोलते हैं अगर आप लोग को ऐतराज़ नहीं हो तो हम इन तीनों बच्चों को लेके जाएंगे और इन लोग को पालेंगे पोसेंगे, इन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे। घर के आदमी लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं, चलो कोई तो आया लेके जाने वाला। फिर से वो दादा जो रहते हैं वो लेके चले जाते हैं और उनके घर में एक दादी और दादा रहते थे और तीनों बच्चे को अपने साथ में लेके चले जाते हैं। कुछ दिन बीता हुआ रहता है, उसके बाद वहाँ पे जो दादी रहती है वो भी बेचारी इस दुनिया छोड़ के चली जाती है। अब दादा बच जाता है और 3 बच्चे बच जाते हैं। अचानक एक दिन ऐसा आता है कि उसका दादा उस लड़की के साथ में गलत व्यवहार करने लगता है, उसके साथ में गंदी गंदी चीज़ें करने की कोशिश करता है। लड़की जब मना करती है और रोने लगती है तब उसका दादा उसको धमकाता है और बोलता है अगर तुमने ये बात किसी को बताया या तुमने विरोध किया तो सोच लो तुमको भी मार दूंगा और तुम्हारे भाई और बहन को भी मार दूंगा। वो बेचारी ये सुन के डर जाती है और दादा की बातों के आगे बेचारी झुक जाती है और ये दर्द सहना सीख जाती है। वो भी 1 महीने नहीं, कम से कम 7 महीने तक वो दादा उसका हर दिन बेचारी का रेप करते रहता है और जब वो पेट में दर्द होने लगता है तो उस बेचारी को मालूम भी नहीं रहता है कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है। फिर उसको बताती है तो कभी हाजमोला तो कभी घर के नुस्खे अपनाते थे वो लोग, फिर भी सही नहीं होता था। तब वो बोलती थी कि मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो, तब वो हॉस्पिटल दादा नहीं लेके गया, लेकिन जब ताई के पास लेके गया और ताई लेके जब हॉस्पिटल गई तब ये मामला बाहर आया। अभी तो बेचारी एक बच्चे को जन्म दे दी है, तो अभी उस बच्चे को कौन पालेगा, क्योंकि ये भी तो छोटी बच्ची है। तो एक संस्था है तारा और वही उस बच्चे को अवॉर्ड करेगा और अवॉर्ड करने के बाद मतलब बच्चे को ले लेगा। उसके बाद जिनको भी ज़रूरत रहेगा उस छोटी सी बच्ची को उनको दे दिया जाएगा। लेकिन जो ये मासूम बच्ची है जो 13 साल की, ये किस दर्द से 9 महीने से 8 महीने से गुजरी होगी इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। और कितना बड़ा वो हैवान था जो इंसानियत को शर्मसार किया और जिस पे सबसे ज़्यादा उन बच्चियों ने भरोसा किया कि मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, कोई नहीं है हमको देखने वाला, कि चलो एक मसीहा आया है जो दादा बन के वो हम लोग को पालेगा। वही बेचारा उन लोगों का शोषण करते रहा। अभी दादा को जुलाई महीने में ही जेल में उठाकर भेज दिया गया है और पुलिस का भी यही चीज़ रहेगा कि जब तक उसका दादा इस दुनिया में रहे, जेल के अंदर आए, बाहर मत आए, क्योंकि इसने बहुत घिनौना काम किया है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना, किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है। तो आप लोग भी कौन अपना है कौन पराया है सोच समझ के उन लोगों पे विश्वास कीजिए। और आपको भी अगर कोई परेशान करता है या आपको फ़ायदा उठाता है तो ज़रूर अपने घर वालों से या किसी न किसी से बताएं, क्योंकि शायद वहीं पर वो चीज़ रुक जाए। अगर इस लड़की के माँ बाप या कोई भी अपना और होता तो शायद ये छोटी सी बच्ची उन लोग को ज़रूर बताई होती, लेकिन कोई भी नहीं था। इसको बदनसीबी कहें या नियति कहें, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में ऊपर वाला अब अच्छा ही अच्छा करे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ में। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।